ओम नमः पार्वती पतिये हर हर महादेव। आज हम एक्सरसाइज 7.1 बनाने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 7.1। फिर पहला क्वेश्चन है, इन ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी एसी इक्वल टू एडी एंड एबी बाइसेक्ट्स एंगल ए सो दैट एंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एबीडी, व्हाट कैन यू से अबाउट बीसी एंड बीडी। ठीक है, पहला है ऐसा हमारा फिगर, एक सेकेंड। जिसमें ए बी सी डी, इट इज ए, इट इज बी, इट इज सी एंड इट इज डी। कहता है ए सी इक्वल टू एडी, ए सी इक्वल टू एडी एंड ए बी बाइसेक्ट्स एंगल ए। तो ये जो एंगल ए है, तो दैट इज ये जितना एंगल है उतना ही ये एंगल ए का है। दैट इज एंगल सी ए बी इक्वल टू एंगल डी ए बी। हमारे पास जो गिवन इंफॉर्मेशन है, तो इसके बाद हमको प्रूफ क्या करना है, एबीसी यस एंड एबीडी। तो देखिए एसी बाइसेक्ट्स, एसी कह रहे हैं एबी, एबी बाइसेक्ट्स एंगल ए। एबी जो है एंगल ए को बाइसेक्ट करता है, इसीलिए एंगल सी ए बी इक्वल टू एंगल डी ए बी ये होगा। अब आइए इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल एबीडी, इसमें हम क्या देख रहे हैं, जो एसी इक्वल टू एडी, एंगल सी ए बी इक्वल टू एंगल डी ए बी, क्योंकि ए बी बाइसेक्ट करता है एंगल ए को, तथा ए बी इक्वल टू ए बी, ए बी इक्वल टू ए बी, ये आपका गिवन है, ये भी आपका गिवन है, और ये कॉमन है आपका। तो देखिए, तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। देयरफॉर बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्रायंगल ABC will be congruent to triangle ABD। अब कहता है कि व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD, BC एंड BD। तो ये देखिए BC किसके सामने का है, ये डबल क्लिक वाला जो एंगल है इसके सामने का। BD किसका है, तो यहाँ पर जो इस ABD ट्रायंगल में डबल क्लिक जो एंगल ए का जो बाइसेक्टर है, एंगल ए जो बाइसेक्टर है उसी के सामने का साइड है। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर बाय CPCT, देयरफॉर बाय CPCT आप कह सकते हैं कि BC इक्वल टू BD। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर। सेकेंड क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ठीक है, ए को सी से मिला दिया और बी को डी से मिला दिया, ए बी सी डी, ठीक है, जिसमें एडी इक्वल टू बीसी दिया है, एडी इक्वल टू बीसी, और एंगल डीएबी, डीएबी इक्वल टू एंगल सीबीए, ठीक है। तो प्रूव दैट ए बी डी इक्वल टू ट्रायंगल बी ए सी। देखिए, कभी भी अगर थोड़ा सा फिगर आपको कॉम्प्लिकेटेड नजर आए, इसका एक बड़ा सुंदर सा रूल है कॉन्ग्रुएंसी में, अगर फिगर आपको कॉम्प्लिकेटेड नजर आए तो उसका थोड़ा सा रफ फिगर आप ड्रॉ कर लें, आपको सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा तो कैसे हमें कॉन्ग्रुएंट करना है। तो देखिए, हमको पहला जो है एबीडी ट्रायंगल जो है वो बीएसी के कॉन्ग्रुएंट है। तो मान लीजिए हम एक रफ फिगर लेते हैं, ऐसे करके, तो एबीडी, ठीक है, एबीडी दे दिए, और दूसरा जो फिगर ड्रॉ करेंगे बीएसी। तो यहां पर देखिए आपको एंगल ए, तो यहां पर दिया है आपका एंगल डीएबी, डीएबी दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल सीबीए, तो यहां पर हम बी रखेंगे। अब आप यहां पर तो बी रख दिए, अब सी और ए आपको यहां पर दूसरे फिगर के लिए ड्रॉ करना है। तो इसमें भी देख लीजिए, जो एक ये भी दिया है डाटा, जो एडी, एडी किसके बराबर है भाई, तो बीसी के बराबर। एडी तो इस तरफ राइट साइड एडी रखे हैं, तो राइट साइड आप बीसी रख दीजिए, और ये देखिए इस हिसाब से आपका ये हो गया।
हम इसी फिगर में से दो फिगर हमने निकाल लिया, जो एक एबीडी और एक बीएसी हमको तैयार करना है। ठीक है, तो एबीडी और बीएसी, इसमें देखेंगे जो एंगल आपका बीएडी जो है एंगल, वो आपका सीबीए के बराबर है, तो इसको ऊपर में रखे, तो ये एंगल को भी ऊपर में रख दिए। एडी राइट साइड रखे हैं, तो इधर बीसी राइट साइड कर दिए हैं। अब देखिए, अब इस दो ट्रायंगल में क्या देख रहे हैं, जो एबी, इसमें भी एबी है और इसमें भी आपका एबी है। बहुत इजीली आप समझिए, दोनों एबी एबी है, तो यहां पर तो हम देख ही रहे हैं। जो अब हम कहेंगे, जो अगर इन ट्रायंगल बीएडी एंड ट्रायंगल एबीसी, या तो आप ये भी लिख सकते हैं बीएडी जैसे लिखे हैं वैसे ही एबीसी हमने उसी सीक्वेंस में लिखा, या फिर जो आपको प्रूव करना है वही चीज लिखिए। अगर इससे भी बेहतर आप जानना चाहते हैं तो जो आपको प्रूव करना है जिस ट्रायंगल के बारे में, उसी हिसाब से लिखिए। तब आप लिखेंगे इन ट्रायंगल एबीडी एंड ट्रायंगल बीएसी। ये लिखना भी हमारा सही है, ये हमारा लिखना गलत नहीं है। देखिए बीएसी एबीडी, यहां पर बीए को चेंज करते हैं, इंटरचेंज करते हैं, तो यहां पर भी एबी को चेंज करेंगे तो ये एबीडी आ जाएगा, यहां पर इसको इंटरचेंज करेंगे तो बीएसी आ जाएगा। लेकिन बेहतर जो होता है जो क्वेश्चन जो आपको दिया हो ना, उसी का पैटर्न पकड़िए, और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। बहुत इजीली आप कॉन्ग्रुएंसी आप प्रूव कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए, तो AB इक्वल टू AB, ये आपका कॉमन है। इसके बाद आप देख रहे हैं क्या, एंगल BAD इक्वल टू एंगल CBA, ये आपका गिवन है, और AD इक्वल टू BC। तो आप कह सकते हैं बाय SAS क्या है, ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAC। ये आपका प्रूव हो गया। अब है BDAC के बारे में। भाई जब ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बाय CPCT से आप क्या होगा, ये दो साइड कॉरस्पॉन्डिंग साइड से इक्वल है, तो तीसरा भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड आपस में इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर बाय CPCT क्या हो जाएगा आपका, BD इक्वल टू AC। ये भी प्रूव हो गया आपका सेकंड पार्ट। ये आपका फर्स्ट पार्ट प्रूव हुआ, ये आपका सेकंड पार्ट प्रूव हो गया। और एंगल ABD डबल क्लिक कीजिए, तो ये किसके है, एंगल BAC के बराबर है। इसमें देखिए, इसमें भी लेफ्ट साइड डबल क्लिक कर दिए। तो तीसरा को भी हम बाय CPCT लिखेंगे, जो बाय CPCT एंगल एंगल ABD इक्वल टू एंगल BAC। ये भी आपका प्रूव हो गया। अगर हम दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर लेते हैं तो तीन इंफॉर्मेशन तो हमको हमेशा रहेगा हर एक कॉन्ग्रुएंसी रूल में। बाकी तीन इंफॉर्मेशन, आपको टोटल 6 इंफॉर्मेशन चाहिए, 3 एंगल का और 3 साइड का। तो 3 इंफॉर्मेशन से आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दीजिए। इसके बाद बाय CPCT से बाकी 3 इंफॉर्मेशन है दोनों ट्रायंगल का, चाहे वो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का हो या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का, आप आराम से डिराइव कर सकते हैं। आइए तीसरा क्वेश्चन एक देख लेते हैं। आज के लिए 3 क्वेश्चन। ये एक ट्रायंगल है, पहले तो ये फिगर ड्रॉ कीजिए, ABC, और तब ये होगा D, आई थिंक, यस। इट इज 90 डिग्री, दिस पॉइंट इज O, ठीक है। दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, AD आपका BC। ये सिंगल क्लिक है, तो मतलब ये ट्रायंगल का ये साइड इस ट्रायंगल के इस साइड के बराबर है। या डबल क्लिक, दो साइड को अगर करने को रहेगा तो दूसरा में डबल क्लिक कर देगा, और दूसरे ट्रायंगल का भी एक साइड को डबल क्लिक कर देगा, तो दैट इज दिस 2 साइड्स आर इक्वल। कहता है AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर टू ए लाइन सेगमेंट AB, सो दैट CD बाइसेक्ट्स AB। इट मींस हमको प्रूव करना है AO इक्वल टू BO, तब ना CD बाइसेक्ट्स ये होगा। तो यहां पर देखिए, हम क्या देख रहे हैं, हम कह सकते हैं जो AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O, देयरफॉर आप कह सकते हैं एंगल AOD इक्वल टू एंगल BOC। ये क्या है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। जब दो लाइन इंटरसेक्ट करता है तो क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होता है, ये हम जानते हैं। अब आइए, इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOC आप क्या देख रहे हैं, जो एंगल OAD इक्वल टू एंगल OBC इक्वल टू 90 डिग्री, ये आपको गिवन है। एंगल AOD इक्वल टू एंगल BOC, ये आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। एंड AD इक्वल टू BC, ये आपका गिवन है।
तो हम क्या देख रहे हैं, जो एएएस कॉन्ग्रुएंसी रूल है, जो टू एंगल्स एंड एक्सक्लूडेड साइड, क्योंकि ये दोनों एंगल अगर इस ट्रायंगल का लेते हैं या इस ट्रायंगल का ये दोनों एंगल लेते हैं तो ये एक्सक्लूडेड साइड है, इसके लिए एक्सक्लूडेड साइड है। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं बाय एएस ट्रायंगल एओडी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बीओसी। देयरफॉर बाय सीपीसीटी आपका क्या हो जाएगा, AO इक्वल टू BO, AO इक्वल टू BO। इट मीन्स क्या, AO इक्वल टू BO, तो इट मीन्स क्या कहता है, दैट इज CD बाइसेक्ट्स AB। यही था, ये प्रूव्ड हो गया। नेक्स्ट डे अगला 2-3 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, हो जाएगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।